वैसे तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे गायक रहे हैं, लेकिन कहते थे कि रफ़ी साहब का है अंदाज़े बयां और, क्योंकि जब वो दिलीप साहब के लिए गाते थे तो उनका अंदाज बदल जाता था, जब वो राजेंद्र कुमार जी के लिए गाते थे तो एक अलग अंदाज होता था, और जब वो शम्मी जी के लिए गाते थे तो लगता था कि बिल्कुल बस कोई अलग ही शम्मी जी के लिए गा रहा है। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि एक बार मेरे वालिद साहब सप्रू साहब ने फिल्म बनाई थी, उसके लिए वो रफ़ी साहब के पास गए थे कि भाई रफ़ी पैसे कितने लोगे तुम, तो हंसते हुए बोल दिए कि आप जो रुपया भी डाल देंगे लिफाफे में मैं वो कबूल कर लूँगा। तो गायक तो बहुत अच्छे ही थे, नेक इंसान भी थे, इसलिए सारी दुनिया हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी आज तक उन्हें याद करती है। उनके तो सारे गीत, आप मतलब शंकर जयकिशन में मतलब आप ले लीजिए शम्मी जी का, लेकिन जो मेरा एक चॉइस है, और मेरे क्या सप्रू साहब की भी वही चॉइस थी, फिल्म थी हंसते जख्म, जो चेतन आनंद साहब ने डायरेक्ट की। तुम जो मिल गए हो तो यूं लगता है कि जहां मिल गया, उसमें जो बदलाव आते थे गाने, मतलब आप रफ़ी साहब का कोई भी गाना उठा लीजिए, एक भाई मतलब ऐसे कम सिंगर्स पैदा होते हैं सर, तो कोई भी गाना उनका उठा लीजिए, भले वो मतलब अब शम्मी जी का एक अंदाज अलग था, वो उस अंदाज में गाते थे, दिलीप साहब का अलग था तो उसमें गाते थे। तो मेरे को लगता है कि इससे कंप्लीट गायक कोई शायद ही पैदा हुआ हो। आखिरी एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा फैन था उनका, तो एक उन्हीं का शायद गाना है, उसको मैं एक दो लफ्ज ऐसे चेंज कर दिए, मैंने गाऊंगा नहीं, हाँ, कि आपके हुनर की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से लोग ना समझ बैठे कि मैं आपकी इबादत करता हूं।